गोल्ड का ट्रेंड कब कंटिन्यू होगा, कब रिवर्सल होगा, ये चार कॉन्सेप्ट से आपको पता चल सकता है। बुलिश स्ट्रक्चर, बेरिश स्ट्रक्चर, बुलिश चोच, बेरिश चोच। एक कहावत है, जो दिख रहा है उसको समझो और जो समझ में आ रहा है उसे फॉलो करो। आज के इस वीडियो में मैं चार कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो बिगनर होगा उसको भी गोल्ड का चार्ट इजीली रीड कर पाएगा, और हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल टेकअवे भी दूंगा, तो वीडियो को मिस मत करना। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा क्रिप्टो में। मैं हूं चेतन। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जल्दी रिएक्ट करना। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं मार्केट स्ट्रक्चर पे। मार्केट स्ट्रक्चर में आप देखोगे कब वेट करना है और कब रिएक्ट करना है, वो मैं यहाँ पर क्लियर समझाऊंगा। नए हो चैनल में तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। डेली ऐसी प्रैक्टिकल गोल्ड और क्रिप्टो सेटअप भी मिलते रहेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट दो तरह से मूव करता है। पहला होता है हमारा बुलिश स्ट्रक्चर, और बुलिश स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू निकलता है। और दूसरा होता है हमारा बेरिश स्ट्रक्चर। अब बेरिश स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो वो बुलिश ट्रेंड में था और ये चलेगा बेरिश ट्रेंड में। और जब एक कोई भी ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड, जब उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं हम चोच। तो यहां पर इस स्ट्रक्चर में हमें क्या रखना है कि जो धैर्य रखते हैं ना, वही सही मौका पकड़ते हैं। फर्स्ट है बुलिश स्ट्रक्चर। अब इसको डीपली थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे कि जब प्राइस यहां पर ऊपर की साइड में, जब ऊपर की साइड में एक स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है, स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव कर सकते हैं। और जब ये नीचे की साइड में जो करेक्शन दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? एक पुल बैक बोल सकते हैं। यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर में हमें ये दो चीज से स्टार्ट करना है, और अभी इसमें बहुत सारे रूल भी है, वन बाय वन देखेंगे हम इसको। रूल नंबर 1, यहाँ पर क्या होता है कि जब भी मार्केट में हायर हाई और हायर लो, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये सभी को पता ही होगा कि जब मार्केट हायर हाई बनाता है, इसको क्या बोलेंगे? हायर हाई, और इसको बोलेंगे हायर लो। ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है कि दूसरा रूल है कि जब ये प्राइस पुल बैक ले रहा है, यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है और ये हमारा पुल बैक है, तो पुल बैक के लिए हमें दो कैंडल क्लोज चाहिए। ठीक है ना, दो कैंडल क्लोज चाहिए, और वो भी कंडीशन है कि भाई ये जो एक कैंडल है उसके बॉडी के नीचे दूसरी कैंडल हमारे क्लोज होनी चाहिए, और दोनों रेड कैंडल होनी चाहिए अप ट्रेंड के लिए। ये जो हम इसको करेक्शन सोच रहे हैं। तो अब तीसरा रूल है हमारा कि जब तक एक करेक्शन दे रहा है, ठीक है ना, इसको कंप्लीटली पूरा होने दो, तब तक आपको पेशेंस रखना है कि इसको करेक्शन देने दो। जब तक इस हाई के ऊपर नहीं आता है प्राइस, तब तक आपको कुछ करना नहीं है, बस पेशेंस रखना है इस। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर कि जब प्राइस हायर, यहां पर हायर हाई और हायर लो बनाती है, यहां पर क्या होता है कि जब भी प्राइस इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होता है, तब हमारा ब्रेकआउट कंफर्मेशन माना जाता है कि जब इसके हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है तब हम ब्रेकआउट कंफर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक है। अब 5 रूल है कि जब भी मार्केट ये जो करेक्शन दे रहा होता है उसको करेक्शन ही समझो। जब मान के चलो यहाँ पर हाई ब्रेकआउट नहीं हो रहा है और प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये हाई से लेके प्राइस यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो इसको एक नया पुल बैक मत समझो, ये कंटिन्यू पुल बैक यही है। ठीक है। और 6 रूल कि हमेशा बिगनर लोग क्या करते हैं कि ये पुल बैक में ट्रेड करते हैं कि जब मार्केट यहाँ पर, समझो इसको थोड़ा करता हूं मैं राइट साइड। ठीक है। मार्केट यहां पर देखो कि मार्केट जब हायर हाई लगा रहा है, हायर हाई और हायर लो लगा रहा है, तो जब यहां से प्राइस करेक्शन दे रही है ना, तो यहां पर एक करेक्शन में आपको कोई भी ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी आप देखोगे अप ट्रेंड में ही है, इसको हम अप ट्रेंड ही बोलेंगे। अब यहाँ पर चार्ट पे समझते हैं कि चार्ट में हमें क्या क्या चीज देखनी है। तो ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, और गोल्ड के चार्ट में हम यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है? एक लोवेस्ट पॉइंट है, यहां से हम स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। मैंने आपको दो कंडीशन बताई है ऑलरेडी, ये जो 6 कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे कि मार्केट यहां से ऊपर गया, अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अब यहां पर दो रेड कैंडल क्लोज हुई है। अब दो कैंडल में भी मैंने आपको क्या बताया कि एक कैंडल के नीचे दूसरी कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां से मार्केट ने क्या किया? करेक्शन दिया। अब इसके हाई के ऊपर जब भी कैंडल होती है तब हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनता है, हमारा ब्रेकआउट ऑफ बीओएस बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये हमारा
BOS बना, ठीक है। अब फिर से प्राइस ने यहाँ पर दिया और ये जगह पे हमें क्या देखने को मिली, 2 रेड कैंडल है क्लोज देखने को मिली। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से भी करेक्शन दिया और फिर से प्राइस ने इस हाई के ऊपर क्लोज किया, तो ये हमारा फिर से ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। तो ऐसे तरीके से आपको स्ट्रक्चर मार्क करना है। अब मैं आपको अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर आपको अभी चोच का बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर आपको अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्केट में ये अभी रिसेंटली चार्ट है और यहाँ से हम स्ट्रक्चर मार्क करते हैं और ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर ऊपर ऊपर गया, कंटिन्यू गया। अब यहाँ पर आपको एक सवाल होगा कि यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बन रही है, तो हम इसको करेक्शन नहीं बोलेंगे। करेक्शन किसको बोलेंगे, करेक्शन इसको बोलेंगे। देखो प्राइस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 2 रेड कैंडल है बनी हमारी, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, ये हमारा करेक्शन हुआ और फिर से इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखो फिर से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर 2 रेड कैंडल है करेक्शन दी। देखो ये बॉडी के नीचे क्लोज किया, यहाँ से फिर ऊपर, ये हमारा करेक्शन। अब मैं मान के चलो इसको फिर से करेक्शन की तरह नहीं देख सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऐसे तरीके से आ रहा है, इसको करेक्शन नहीं देखना है, ये पूरा करेक्शन है हमारा। फिर से दूसरा करेक्शन बीच में नहीं देखने का। अब जब इसके हाई के ऊपर होता है फिर से हमारा क्या हुआ, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक बुलिश स्ट्रक्चर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। अब दूसरा समझते हैं हमारा बेरिश स्ट्रक्चर। बेरिश चोच में हमें उल्टा लेना है कि बुलिश चोच मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें हमारे लिए क्या होता है कि जब भी प्राइस नीचे की साइड मूव दे रहा होता है, एक स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। और जो यहाँ पर ऊपर की साइड करेक्शन दे रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, करेक्शन या तो पुल बैक बोल सकते हैं। अब बुलिश चोच से बहुत उल्टा। अब इसमें भी 6 रूल है हमारे के रूल्स, जो मैंने बुलिश में समझाया वही इसमें रूल हमें समझना है। तो फर्स्ट रूल हम समझते हैं यहां पर। अब फर्स्ट रूल में क्या होता है कि हमें इसमें इंपोर्टेंट होता है लोअर लो। अब लोअर लो एंड लोअर हाई, इसमें लोअर हाई ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको भी पता है कि डाउन साइड जब ट्रेंड होता है तो लोअर लो और लोअर हाई बनते हैं। दूसरा जो मैंने आपको समझाया है कि जब प्राइस नीचे की साइड मूव दे रहा है और ऊपर की साइड करेक्शन दे रहा है, वहां पर हमें 2 ग्रीन कैंडल का वेट करना है और मिनिमम 2 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। और जो मैंने कंडीशन बोला कि जो एक कैंडल की बॉडी के ऊपर दूसरी कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अब तीसरा कंडीशन है कि आपको क्या करना है कि कंफर्मेशन, जो प्राइस यहां से करेक्शन दे रहा है तो उसको पूरा करेक्शन देने दो, आप बीच में कोई दूसरा करेक्शन नहीं सोचना है। और इसके नीचे जब भी प्राइस एक कैंडल क्लोज होती है तब हमारा क्या बनता है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बनता है नीचे की साइड। और जब ये करेक्शन दे रहा होता है भाई, तब आपको कोई ट्रेड लेना नहीं होता है, ठीक है। और एक छोटा सा टेक वे, जल्दी का काम शैतान का होता है। अब क्या करते हो कि जल्दी जल्दी से यहाँ पर सेटअप बन रहा है भाई, जल्दी ट्रेड करो। जैसे ही आप जल्दी में ट्रेड करते हो भाई, आपका लॉस करना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको शांति से ट्रेड करना है। अब यहाँ पर हम बुलिश स्ट्रक्चर का तो बात किया था चार्ट पे, अब बेरिश स्ट्रक्चर हम समझते हैं कि भाई मार्केट में बेरिश स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर कोई बेरिश स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा बेरिश स्ट्रक्चर। कितने टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे। मार्केट में हमारा हाई पॉइंट इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हाई पॉइंट। अब यहां से मार्केट ने स्टार्ट किया नीचे आने के लिए, तो एक स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग हमारा इंपल्स मूव हो रहा है। और यहाँ पर क्या किया कि 2 कैंडल है क्लोज, कहां पर किया, यहाँ पर भी नहीं किया। यहाँ पर जो हमारा 2 कैंडल है क्लोज होने वाला रूल्स था कि इसके हाई के ऊपर 2 कैंडल है क्लोज होनी चाहिए, ये बॉडी के ऊपर, तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक करेक्शन हम बोल सकते हैं, इसको करेक्शन बोलेंगे। और इसके नीचे प्राइस हमारा कैंडल क्लोज किया तो इसको करेक्शन लेके यहां से, और फिर यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल है बनी जब बॉडी के ऊपर यहाँ पर अप्लाई हो रही है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, करेक्शन। अब जब भी प्राइस इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होगी तब हमारा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। अब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से यहाँ पर क्या हुआ, करेक्शन हुआ, फिर इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, फिर कैंडल क्लोज की, तो ये हमारा फिर से ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, यहां से लेके
ऊपर गया, फिर से मार्केट ने क्या किया, नीचे मोमेंटम दिखाया, ऊपर मोमेंटम, फिर से हमारा ये मोमेंटम, ठीक है, ये सब हमें ध्यान में रखना है। फिर से ऊपर, चलो ये अभी ड्रॉ नहीं हो रहा है यहाँ पर भाई, यहाँ से देखो ये फिर से ऊपर और फिर से इसके नीचे, तो ये हमारा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऐसे हमें डाउन ट्रेंड बनाना है, ठीक है। बेरिश चोच, जब प्राइस अप ट्रेंड में से रिवर्सल होके डाउन साइड आता है। अब समझते हैं कि गोल्ड बुलिश स्ट्रक्चर में है और अब वो प्राइस रिवर्सल हो रही है, तो जब भी प्राइस रिवर्सल हो रही है उसके लिए जो बनता है उसको हम बेरिश चोच कह सकते हैं। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है, यहां से ऐसे तरीके से, ये देखो अप ट्रेंड है, यहां पर मैंने ड्रॉ किया है और ये हमारा क्या है, लास्ट स्ट्रक्चर का लो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लोअर लो बोलते हैं और इसको लोअर हाई बोलते हैं। जब भी प्राइस यहाँ पर नीचे आता है और इसके नीचे लगातार 2 कैंडलें क्लोज करता है, तब हमारा क्या बन जाता है, एक बेरिश चोच बन जाता है। अब आपको क्या करना है कि अप ट्रेंड को छोड़ के बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाना है। अब आपके माइंड में ऐसा लगेगा कि भाई ये जो 2 कैंडलें क्लोज हुई है वो रेड हो या ग्रीन हो वो कोई मैटर नहीं करता है, बट ये जो लास्ट पॉइंट है इसके नीचे 2 कैंडल लगातार क्लोज होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर ऐसा भी माइंड में आएगा कि भाई आपको 2 कैंडल क्यों बोल रहे हो, 1 कैंडल क्यों नहीं। अब 1 कैंडल क्या होता है कि आपको एक फेक मूव दे सकता है और 1 कैंडल कंसीडर नहीं कर सकते। उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि दूसरा कैंडल हमें कंफर्मेशन का वेट करना है और दोनों कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, तब हमारा एक बेरिश चोच कंफर्म होता है। एक छोटा सा टेक अवे, एक बार हो तो गलती, बट बार बार हो उसको हम पैटर्न बोलते हैं। उसके लिए मैं आपको 2 कैंडल के लिए वेट करवाने के लिए बोलता हूं कि तभी हमारा कंफर्म बेरिश चोच बनता है। बुलिश चोच, जब डाउन ट्रेंड रिवर्सल होता है तब यहां पर क्या होता है, सेम लॉजिक है जैसे हमने बेरिश चोच समझा। अब यहां पर मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में कंटिन्यू कर रहा है और जब मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है उसको हम बुलिश चोच बोलते हैं। जब मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में होता है, यहाँ पर कंटिन्यू आप देखोगे ये बेरिश स्ट्रक्चर है और हमारा ये जो पुल बैक होता है ये हमारा क्या है, पुल बैक, ये हमारा पुल बैक। और पुल बैक का लास्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के ऊपर जब भी प्राइस 2 कैंडल क्लोज कर देता है, वो चाहे ग्रीन हो या चाहे रेड हो, बट ये दोनों की कैंडल की क्लोजिंग इस हाई के लास्ट लेवल के ऊपर होनी चाहिए, तब हमारा बुलिश स्ट्रक्चर बुलिश चोच बोलते हैं और बुलिश चोच हमारा कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था और अभी हमें क्या सोचना है, अब हमें बुलिश स्ट्रक्चर सोचना है क्योंकि 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गया। अब चलते हैं चार्ट पे, क्योंकि चार्ट पे हमें बेरिश चोच और बुलिश चोच का एग्जाम्पल समझना है। तो इसको हम सब ड्राइंग को रिमूव करते हैं और मार्केट चार्ट पे हम समझते हैं कि बेरिश चोच किसको बोलते हैं और बुलिश चोच किसको बोलते हैं। ये देखो ये हमारा इसको लास्ट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। पहला समझते हैं बुलिश चोच किसको बोलते हैं। यहां पर मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट ये हमारा कंटिन्यू नीचे आया, कंटिन्यू, अब दो ग्रीन कैंडल चाहिए उसको, तब हम रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, ये रिट्रेसमेंट काउंट हुआ, फिर प्राइस ने यहां से कंटिन्यू किया। अब ये जगह पे देखोगे, ये जगह पे क्या हुआ, प्राइस ने 2 कैंडल कंप्लीट नहीं बनाई है, बॉडी के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, तो ये हमारा कंटिन्यू इंपल्स मूव रहा। अब इंपल्स मूव होने के बाद यहां से प्राइस ऊपर गया और ये हमारा क्या था, ये लास्ट करेक्शन वाला एरिया था। ये जगह पे ये देखो, यहां से प्राइस नीचे गई, करेक्शन दिया, फिर से कंटिन्यू किया, तो ये हमारा लास्ट एक पॉइंट था चोच बनाने के लिए। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि 2 कैंडल कंप्लीटली क्लोज हो गई, तो तब हमारा क्या बन गया, यहाँ पर कंप्लीटली चोच बन गया। और कौन सा चोच बना, बुलिश चोच बना, यहाँ पर बुलिश चोच बना। अब यहाँ पर क्या करना है, अभी हमें ये जगह पे बुलिश स्ट्रक्चर हमें मार्क करना है, यहाँ से कंटिन्यू बुलिश स्ट्रक्चर मार्क करना है। ये हमने बोल दिया बुलिश चोच। अब समझते बेरिश चोच किसको कहते हैं। अब ये जगह पे मार्केट ने क्या कर रहा था, मार्केट ये जगह से मार्केट कंटिन्यू था, ये जगह पर कंटिन्यू था और ये जगह पे क्या किया, हमारा 2 रेड कैंडल कंटिन्यू क्लोज किया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक करेक्शन बन गया। अब करेक्शन कहां तक आया है,
ये लोवेस्ट पॉइंट तक आया है, तो और इसके हाई के ऊपर फिर मार्केट ने क्या किया, क्लोज किया। तो हमारा क्या लास्ट पॉइंट कौन सा बन गया, लास्ट पॉइंट बन गया हमारा ये वाला, ये लास्ट पॉइंट। अब जब भी मार्केट को बेरिश चोच बनाना है तो बेरिश चोच के लिए वो क्या करना चाहिए, कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए। ये जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट के नीचे 2 रेड कैंडल है क्लोज होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखोगे ये 2 रेड कैंडल है यहां पर क्लोज हुई, ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट, और यहां पर ये 2 रेड कैंडल है क्लोज हुई, ये जगह पे 2 रेड कैंडल है क्लोज हुई। तो ये हमारा क्या बन गया, एक बेरिश चोच। बेरिश चोच यहां पर कंफर्म होता है कि यहां पर कंटिन्यू अप ट्रेंड था, यहां पर बन गया डाउन ट्रेंड। अभी हमें यहां से डाउन ट्रेंड के लिए ही देखना है। समझ गए? ना समझ में आ जाए तो वीडियो को दूसरी बार देख लेना, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बुलिश स्ट्रक्चर, बेरिश स्ट्रक्चर, बुलिश चोच और बेरिश चोच किसको कहते हैं। और बाकी ना समझ में आए तो कमेंट कर लेना। चलिए कुछ कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर लोग करते हैं, पहला होता है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट के बिना फॉलो किए ट्रेड कर लेते हैं। और दूसरी चीज है कि एक कैंडल का वेट कर लेते हैं, उसमें ही ट्रेड कर लेते हैं, कि उसको चोच मान लेते हैं, उसको करेक्शन मान लेते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। और बाद में क्या होता है कि जो प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो होता है उसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है और तुरंत ट्रेड कर लेते हैं, तो ये चीज भी आपको नहीं करनी है। और चोच कंफर्म होते ही सीधा इमोशनल ट्रेड कर लेते हैं। मार्केट कभी भी एक कैंडल पे डिसाइड मत करो, कंफर्मेशन 2 कैंडल मांगता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग का रूल नहीं है, ये डिसिप्लिन ट्रेडर का रूल है। यहाँ पर आप देखोगे कि क्या होता है कि जल्दी रिएक्ट करने वाले ट्रेडर गलती करते हैं, बट जो अपने सेटअप का वेट करते हैं वो कभी गलती नहीं करते। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा है कि बुलिश चोच क्या है, बेरिश चोच क्या है, बुलिश स्ट्रक्चर और बेरिश स्ट्रक्चर। तो आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यूबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो और कॉमेंट में लिखो स्ट्रक्चर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो क्या करूंगा कि गोल्ड के चार्ट पे मैं सब आपको चारों टॉपिक एक ही साथ में समझाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, तो आपको इजीली रहेगा। तो कमेंट में आप स्ट्रक्चर लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।